राजेश खन्ना की जिंदगी के पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही किस्सों में दर्शकों को खूब दिलचस्पी रही है। राजेश खन्ना ने 1973 में खुद से 15 साल छोटी डिंपल कपाड़िया का अपनी पत्नी बना लिया था। काका कहते हैं कि शादी के पीछे असली वजह थी कि वो एक्ट्रेस अंजू महेंद्रू से छुटकारा चाहते थे। अंजू के प्यार में डूबी काका अक्सर उनसे झगड़े के बाद दूर हो जाया करते थे और फिर वापस लौट जाते थे, लेकिन इस बार वो ऐसा नहीं करना चाहते थे। लेकिन उनकी जिंदगी में डिंपल के आने के बाद भी अंजू बनी रही। पर अंजू और डिंपल के अलावा एक तीसरी महिला भी थी जिसने राजेश खन्ना की जिंदगी को बहुत ही गहरे से छुआ था। हीरोइन बनने का सपना लिए आई ये महिला यूं तो दिलीप कुमार की दीवानी थी, लेकिन राजेश खन्ना से नजदीकियां बढ़ने के बाद इस महिला ने दिल खोल कर उन्हें प्यार किया। लेकिन एक रात नसीब में काका के साथ बैठी इस महिला ने वो धोखा दिया जिससे काका कभी उबर नहीं पाए। अंजू महेंद्रू और डिंपल कपाड़िया के अलावा ये तीसरी महिला थी देवयानी चौबल, जिसका 70 और 80 के दशक में हिंदी सिनेमा में खौफ था। देवयानी चौबल पेशे से पत्रकार थी और सिनेमा की दुनिया में गॉसिप पत्रकारिता का चालान देवयानी ने ही लेकर आई थी। फ्रैंकली स्पीकिंग नाम का उनका कॉलम फिल्मी गलियारों में खूब पढ़ा जाता था और अंग्रेजी पत्रकारिता की दुनिया में भारत में येलो जर्नलिस्ट इसी देवयानी ने शुरू किया था। जिन्होंने राजेश खन्ना और डिंपल की शादी के वक्त उन्हें सेहरा पहनाया था। कहते हैं कि वो जब किसी के लिए अपनी कॉलम में लिखती तो जहर उगलती थी। एक्टर्स उनके निशाने पर आने से डरते थे, लेकिन मुसीबत ये है कि उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता था। देवयानी काफी अच्छे घर से थी और उनके परिवार में कई बैरिस्टर थे। ये वही देवयानी है जिन्होंने धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के अफेयर और उनकी सीक्रेट शादी की खबरें मीडिया में ब्रेक की थी और अपने बारे में छपे देवयानी के कॉलम से धर्मेंद्र इतना नाराज हो गए थे कि सड़क पर देवयानी के पीछे खूब दूर तक उसे मारने के लिए भागे थे। देवयानी के ऐसे कई किस्से हैं, लेकिन पत्रकारिता के नाम पर गॉसिप कॉलम की शुरुआत करने वाली देवयानी का राजेश खन्ना से खास प्यार था। राजेश खन्ना और देवयानी काफी क्लोज थे। कहा जाता है कि राजेश खन्ना को सुपरस्टार का दर्जा सबसे पहले देवयानी ने ही अपने कॉलम में दिया था। राजेश खन्ना भी उन्हें अपनी काफी करीब मानते थे, लेकिन देवयानी के एक धोखे ने राजेश खन्ना को उनके खिलाफ नफरत से भर दिया था। अपनी जिंदगी के करीबी महिलाओं पर बात करते हुए एक बार राजेश खन्ना ने कहा था, स्टारडम मैगजीन को दिए इंटरव्यू में राजेश देवयानी पर बात की थी। राजेश खन्ना ने इस इंटरव्यू में कहा था कि वो मेरी करीबी दोस्त थी और हमेशा एक दोस्त रहेगी। वो काफी जिंदा दिल, प्यारी और दमदार कलम वाली थी। मैं इस बात से कभी इनकार नहीं कर सकता। उसने मेरी सफलता में बहुत साथ दिया था और एक अहम किरदार निभाया था, लेकिन ये सब बर्बाद हो गया जब एक दिन देवी मेरे कुछ करीबी दोस्तों के साथ घर पर थी। हम सब ड्रिंक कर रहे थे और अपनी जिंदगी की बेहद निजी बातें शेयर कर रहे थे। अगले हफ्ते मैंने देखा कि ये सब उसके कॉलम में लिखा हुआ था। इस सब पर माफी मांगने की बजाय उसने मुझे कहा कि लेकिन मैं पहले एक पत्रकार हूँ। तब से आज तक मैंने उससे बात नहीं की। वो बीमार होकर अस्पताल में है, लेकिन मैं उससे मिलने नहीं गया। मैंने उसे भले ही माफ कर दिया हो, लेकिन मैं कुछ भूल नहीं सकता। माफ करना, पर मैं भगवान नहीं हूँ। वहीं देवयानी की बात करें तो उन्होंने खुद एक बार लिखा था कि राजेश खन्ना अकेले ऐसे सितारे हैं जिनके साथ उन्होंने संबंध बनाए हैं।